हाथरस कांड, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत से चीज़ों पे बात करना है आज। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जिस पे हम अपना बात रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। हाथरस एक छोटा सा गांव है। हाथरस गांव में एक छोटे से परिवार की एक लड़की खेत में काम करने के लिए जाती है और उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना हो जाता है। दरिंदगी इतनी देखो कि रेप करने के बाद अपराधियों ने उस लड़की का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया। सोच सकते हो आप। लड़की को भर्ती कराया गया। अगर सही समय पर इलाज मिलता तो आज ये लड़की हमारे बीच होती, जिंदा होती कम से कम। लेकिन सही से उनको इलाज नहीं मिला। कारण क्या था? वो एक तो गरीब परिवार से थी और दलित परिवार से थी। सबसे बड़ा कारण था कि वो एक दलित परिवार से थी। जब उनका डेथ हुआ, डेथ से पहले उन्होंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया, मीडिया वालों ने रिकॉर्ड किया था। तो उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे साथ रेप हुआ। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें रेप जैसी घटना कहीं नहीं मिला। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन था कि उनका रेप नहीं हुआ है। जो चोटें आई हैं, चोट के कारण उनका डेथ हुआ है। डेथ होने के बाद बॉडी को, दोस्तों, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को उनके परिजनों को सौंप देना चाहिए। लेकिन उनका बॉडी परिजन को नहीं मिला, उनके परिवार वालों को नहीं मिला। पुलिस दिल्ली से बॉडी को उठाती है और हाथरस गांव ले जाती है और वहां पर बिना परिवार के अनुमति के बिना उनके बॉडी को जला दिया जाता है पेट्रोल डालकर। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हिंदू समाज में कहा जाता है कि 12 बजे के बाद बॉडी नहीं जलती है, लेकिन फिर भी उनके बॉडी को जला दिया गया। किस कारण से जलाया गया, अब ये पुलिस प्रशासन ही जब जांच होगा तो उसमें पता चलेगा। इतना होने के बाद 2-3 दिन से उस गांव को पुलिस प्रशासन ने इस तरह से घेरा बना कर रखा। मीडिया वालों को घर वालों से बात करने के लिए पूरा मना कर दिया। जब पुलिस प्रशासन से पूछा जा रहा था कि हाँ, हमें अंदर जाने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो जवाब में आ रहा था कि अंदर जांच चल रहा है, जांच जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको अनुमति दे दिया जाएगा। पूरे 2 दिनों के बाद आज अनुमति मिला और जब अंदर गए मीडिया कर्मी तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई, बहुत सी बातें खुलकर सामने आई। उसके बाद अभी कुछ समय पहले सीबीआई जांच का आदेश मिल गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो यूपी के सीएम हैं। तो अब सीबीआई जांच होगा। तो इतना सारा घटना हो चुका है। तो यहाँ पर 2-3 सवाल दोस्तों बनता है कि जब हमारे साथ किसी भी प्रकार का घटना होता है, कोई क्राइम होता है, तो हम सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, उन्हें बताते हैं। उसके बाद ही आगे कुछ कार्य होता है, जो भी जांच का प्रक्रिया होगा। तो पुलिस प्रशासन ही अगर इस तरह से अपराधियों को अगर बचाती है तो सोच सकते हो कि इंसाफ फिर कैसे मिलेगा। अगर इस तरह के घटनाओं को अभी रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इस तरह का घटना बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अपराधी को श्रेय दे रहे हैं। आप उसे बचाते हैं तो समझ लो कि दूसरे अपराधी को फिर से आप श्रेय दे रहे हैं कि हाँ, तुम भी करो। मैं रेप केस के बारे में अगर बताऊं तो 2019 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 87 रेप केस हर रोज़ होता है। और ये जो 87 केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे केस हैं जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है। कई सारे ऐसे केस हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही उसे रफा दफा कर दिया जाता है। और हमें लगता है कि 87
केस जो है इससे दुगना केस पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचता है। यहाँ पर बहुत से बातें हो जाती हैं दलित परिवार की, छोटे परिवार की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस लड़की का रेप होता है वो दलित परिवार से है, छोटे परिवार से है या बड़े परिवार से है, किसी के भी बेटी हो। आखिर क्यों हो रहा है और इसे कम क्यों नहीं किया जा रहा है? हर साल हम आंकड़ा पेश करते हैं और ये जो आंकड़ा है पिछले साल की तुलना में अगले साल बढ़कर आता है, कमता नहीं है। सरकार जब सरकार बनाती है किसी भी स्टेट में, चाहे वो केंद्र में हो या स्टेट में हो, तो लोगों को आश्वासन दिलाती है कि हम ये करेंगे, लड़कियों को सुरक्षा मिलेगा, लड़कियों के लिए ये किया जाएगा। लेकिन जब सरकार बन जाता है तो फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या वादा किया। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की घटना को तभी रोका जा सकता है जब जल्दी कार्रवाई होगा, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कि अगर मैं करने की सोचूं भी तो मेरे साथ क्या होगा। बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं कहूँगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताना।